हेलो फ्रेंड्स। थंबनेल देख के तो आपको पता ही लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय डाक सेवा है उसमें जीडीएस की भर्ती निकली हुई है, जो कि टोटल पोस्ट यहाँ पे 44,228 पोस्ट हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस पोस्ट के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। आप डायरेक्ट सिर्फ मेरिट लिस्ट के बेस पे यहाँ पे अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं और एक अच्छी खासी नौकरी आपके हाथ लग सकती है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इंडिया पोस्ट यानी जीडीएस भर्ती की यानी क्या क्या इसमें योग्यता होनी चाहिए, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपकी एज क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में आज हम पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती की कि आप कहां से फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि पोस्ट में जो भर्ती है ये 44,228 पोस्टों के लिए ये भर्ती आई हुई है और इसमें क्या योग्यता रहने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो ये 15/7/2024 से लेके 5/8/2024 यानी लगभग 20 दिन ये पोर्टल खुला रहेगा और आपको 20 दिन के अंदर अंदर कभी भी क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यानी रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है कि फॉर्म भर लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं जैसे आप रजिस्ट्रेशन भर लेंगे उसके बाद क्या होगा कि आपको करेक्शन जैसे हो जाता है, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे गलती हो जाता है, तो यहाँ पे 2 दिन का ये क्या करेंगे कि आपको करेक्शन के लिए 2 दिन का समय देंगे, आप करेक्शन कर सकते हैं। यानी पहले अगर आप फॉर्म भर दिए हैं या फिर भरने वाले हैं तो किसी चीज़ की अगर आपको गलती हो जाती है फॉर्म में तो उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये 2 दिन के लिए करेक्शन डेट ओपन करेंगे। ठीक, अब सब बच्चों का यहाँ पे सवाल ये रहेगा कि एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि जो एप्लीकेशन की यहाँ पे फ़ीस होने वाली है ये 100 रुपये होने वाली है। और ठीक है, ये 100 रुपये किसके लिए है, तो सिर्फ ये ओबीसी और जनरल वालों के लिए है। बाकी अगर कोई फीमेल भर्ती है इस फॉर्म को या जनरल से है या फिर ओबीसी से है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकती हैं। और एससी एसटी वालों के लिए भी ये क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कितने पोस्ट यहाँ पे हैं। ठीक है, तो पोस्ट वैकेंसी पे बात कर लेंगे तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि 44,288 पोस्टों के लिए यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। ठीक, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होने वाली है। यानी ये एक पर्टिकुलर एक स्टेट का नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं यहाँ पे बताऊँ कि आपको यहाँ कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे पहली पोस्ट आपको जो देखने को मिलेगी ये ब्रांच पोस्ट मास्टर की मिलेगी। ठीक, और दूसरी पोस्ट जो मिलेगी वो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि दोनों की सैलरी कितनी होने वाली है। तो चलिए अगले स्लाइड में और वहाँ पे सैलरी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सैलरी जो बीपीएम है इसके बारे में बात करेंगे तो ये 12,000 से लेके 29,380 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और एक असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट बीपीएम की बात करेंगे तो ये 10,000 से लेके 24,470 तक आपकी यहाँ पे पोस्ट यानी इसमें सैलरी देखने को मिल सकती है। इस पोस्ट में 2 ही पोस्टों के लिए भर्ती है 44,288, जिसमें से पहला पोस्ट आपका क्या है, बीपीएम है और दूसरा पोस्ट आपका है वो ए बीपीएम है, जो कि बीपीएम में क्या है आपको 12,000 से लेके 29,380 रुपये मिलेंगे और ए बीपीएम में क्या होगा कि 10,000 से 24,470 रुपये मिलेंगे। ठीक है, इसमें एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट की बात करेंगे तो इसमें 18 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको काम कितने देर करना है, तो आपको 4 घंटे सिर्फ काम करना है। और ड्यूटी तो आप कर सकते हैं और ज़्यादा, लेकिन अगर और ज़्यादा करेंगे तो आपका ओवर टाइम में यानी ओटी में चले जाएगा ओवर टाइम में, और उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, ये 4 घंटे की जो आपको यहाँ पे काम करना है उसकी सैलरी मैं आपको बताया हूँ। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि अगर आप 10वीं पास हैं और आपकी अगर तैयारी नहीं करना चाहते हैं और अच्छे मेरिट हैं तो वहाँ पे अच्छे खासे नंबर आप लाके, यानी नंबर नहीं लाना है, आपके जितने भी यहाँ पे मार्क्स होंगे उसी के आधार पर लगभग 80-85% से अगर ऊपर आपका हाई स्कूल में आया हुआ है तो आप इस फॉर्म को आराम से भरिए, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट आपको ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि देखिए 10th पास होना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आप एक बेसिक नॉलेज किसका रखना है, एक कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपको साइकिलिंग भी आनी चाहिए। ठीक, साइकिलिंग आनी चाहिए क्योंकि साइकिल से ही आपको पोस्ट जाना है वहाँ पे देने के लिए, क्योंकि साइकिल का ज़माना तो ख़त्म हो रहा है, इसलिए आप अब ज़्यादातर लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं तो बाइक से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको बताया
यानी जीडीएस की जो भर्ती है ग्राम डाक सेवक की, वो 44,288 पोस्ट है। बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों, यहाँ पे आप अच्छे से इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि अगर आपको मैं बताऊं कि किस प्रकार आप और कहां से जाके फॉर्म भरना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं अगर ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं आपको एक वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और ये सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको एजुकेशन से जुड़ी टिप्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आती है वो देते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।